हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल की इस सीरीज में मैं सुमरमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल की अब तक मैंने 2 क्लासें प्रोवाइड कर दी हैं और आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक सूत्र पर आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप किसी भी प्रकाशन की बुक को सॉल्व करोगे तो आप जो है 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, यदि आप इस न्यूमेरिकल की सीरीज को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तब। ठीक, आज हमारी न्यूमेरिकल की तीसरी क्लास है और मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लासों में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे, जो भी फार्मूले थे, उनको मैंने बता दिया है। आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और डेरिवेशन की क्लासें भी मैं आप लोगों को लगातार चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिया जा रहा है। ठीक है, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं, क्रम से क्लासें आप कर डालिए। आज की क्लास में अगर आप कुमार मित्तल की बुक पढ़ रहे हैं या किसी अन्य प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा, गॉस की प्रमेय। ठीक, वैद्युत फ्लक्स था गॉस की प्रमेय, ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो अभी ये चैप्टर नंबर 1 ही होगा। ठीक है, हमें तो यहाँ पर सारे टॉपिकों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हमारा यही टारगेट है, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स पर आधारित पहले हम महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे कि कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और उन सारे सूत्रों पर आधारित हम न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में पहली बात यहाँ पर आपको आनी चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, या फाई से भी केवल आप प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई इक्वल टू आपका होता है ई इंटू ए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र है तो फाई इंटू ई लिख लीजिएगा, फाई ई लिख लीजिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में फाई बी लिखा जाता है। ठीक है, फ्लक्स को वहाँ चुंबकीय फ्लक्स होता है, यहाँ वैद्युत फ्लक्स होता है, इसलिए यहाँ पर फाई ई से लिखा जाता है, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। यहाँ पर देखिए ये इंटू नहीं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये भी एक सदिश राशि है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये भी आपकी एक सदिश राशि है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा गणित में। ठीक है, तो ये दोनों सदिश राशि, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इनके परिमाण और इनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो चाहे फाई ई इक्वल टू आप लिखिए, जब आपको वेक्टर ई और वेक्टर ए का मान सदिश के रूप में दी जाए, आई जे के रूप में दिया जाए, तो आप इस सूत्र को लगा सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो यहाँ पर इस सूत्र का। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अभी मैंने बताया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसी सूत्र को फाई ई इक्वल टू लिखा जा सकता है ई ए कॉस थीटा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना, ये कहाँ से आया आप सभी लोगों को पता चल गया। बहुत सारे विद्यार्थी इन्हीं सूत्रों में कंफ्यूज रहते हैं कि ये सूत्र लगाएं कि ये सूत्र लगाएं। तो अगर ये सूत्र लगाना है तो ई का मान ए का मान आई जे के पदों में होना चाहिए, और यदि एंगल का मान दिया है तो आप इस सूत्र को लगाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। ई क्या वैद्युत क्षेत्र और ए क्या क्षेत्रफल वेक्टर है। अगला जो है महत्वपूर्ण सूत्र हमारा होगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको फाई से लिखते हैं, वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये गॉस की प्रमेय होती है, इसका सत्यापन भी मैंने कराया है। ठीक, महत्वपूर्ण डेरिवेशन वाली क्लास आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। फाई ई इक्वल टू होता है क्यों अपन ε0, जहाँ पर ε0 जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है या वायु की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात होगी गॉस की प्रमेय की। आगे बात करेंगे यहाँ पर अगला जो हमारा सूत्र होगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी मैंने कराया है, और इसका व्यंजक आया था E इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है, जहाँ r वो दूरी होती है, मतलब जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो तार से उस बिंदु के बीच की ये दूरी होती है। लैम्डा क्या होता है, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, यानी एकांक लंबाई पर वितरित, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसके सूत्र की अगर मात्रा की अगर बात करें तो आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलम प्रति मीटर इस सूत्र से, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है। परिभाषा इसकी होती है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुई बात?
आगे बात करेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = σ/2 ε0 होता है। तो ε0 तो मैंने बता ही दिया क्या है। यहाँ पर एक नया जो प्रतीक आ रहा है सिग्मा, इस सिग्मा को हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, तो यहाँ पर बटे में क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पर आवेश इसके मात्रक की बात करेंगे कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सूत्र मैंने आपके समक्ष नोट किया है कि आवेशित चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चादर के ठीक बाहर, जैसे कोई मान लीजिए एक पतली चादर आपको दे दी गई, ठीक है, प्लेट दे दी गई और इस पर जो है एक समान रूप से धन आवेश वितरित, तो इसके ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगी वो E = σ/ε0 होगी। कितनी होगी? E = σ/ε0 होगी। याद रहेगा, इसमें E = σ/2 ε0 है और इसमें E = σ/ε0 है। ठीक, सिग्मा वही चीज है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। आगे बात करें यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने एक प्लेट ली थी, अब यहाँ पर एक प्लेट और लोगे। ठीक है, इस प्लेट पर क्या होगा? ऋण आवेश समान रूप से वितरित होगा और इन दोनों प्लेटों के बीच हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब भी आपको इतनी ही आएगी, आपका व्यंजक आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0। चाहे आपके समान पृष्ठ घनत्व की धन ऋण आवेशित समांतर प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो और चाहे आवेशित चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, दोनों का सूत्र सेम ही आता है डेरिवेशन करने पर। ठीक है ना? तो ये सारे सूत्र अगर आपको याद हो गए होंगे तो अब चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर और सारे सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व कराना, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का तो न्यूमेरिकल आएगा, उस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले डालिए इसका भाई, ले लिए होंगे। अब चलिए हम भाई बढ़ते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आप सभी लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाएं और हमारे साथ प्रैक्टिस किया करें भाई। वीडियो देखने से आपको कोई चीज़ नहीं आएगी, आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे कोचिंग की तरीके से। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में आप पैसे देते हैं तो वहाँ पर कॉपी पेन साथ लेकर बढ़िया तन्मयता से बैठते हैं और पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से आप बैठ जाइए। ठीक है, कोई भी टेंशन मत ला दिए, एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न होगा, अभी मैंने वैद्युत फ्लक्स का सूत्र बताया, उस पर पहले हम 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम गॉस की प्रमेय पढ़ लेंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से हर सूत्र पर आपको यहाँ पर आज की क्लास में हम जो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाले हैं। और अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो आज के बाद ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रीय चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप कुमार मित्तल वगैरह बुक पढ़ते हो तो दूसरा चैप्टर है, ये भी आज समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है कि वैद्युत अस्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E = आपको दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर A = 10j कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या दिया गया है, आपको वेक्टर E का मान दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा होता है। जिन राशियों पर वेक्टर लगा होता है वो एक सदिश राशि होती है, यानी उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेक्टर E = आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप, ये दिया गया है। और वेक्टर A का मान दिया गया है, क्या दिया गया है? वेक्टर A का मान दिया गया है 10j कैप। ठीक है ना? हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान निकालना है। अभी मैंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स फाई E = होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में होता है और डॉट प्रोडक्ट में जो i कैप डॉट i कैप की वैल्यू होती है वो 1 होती है, j कैप डॉट j कैप की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, k कैप डॉट k कैप की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर i
आई का डॉट प्रोडक्ट हम जे के साथ करते हैं तो जीरो हो जाता है, या जे का आई के साथ करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, और जे का के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तब भी जीरो हो जाएगा, अगर के का हम आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तब भी जीरो हो जाएगा। यानी अगर आई डॉट आई है तब भी वन होगा, जे डॉट जे है तभी वन होगा, के डॉट के है तभी वन होगा, बाकी किसी के साथ कराएंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, दो सदिशों के अदिश गुणन की प्रॉपर्टी है भाई। तो वेक्टर ये फाई ई का मान निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई का मान है 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वेक्टर ए से, वेक्टर ए की वैल्यू है 10j कैप। तो आई वाला तो है नहीं, तो जे का मल्टीप्लाई आई से हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, आई जे का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना आई जे का तो जीरो हो जाएगा, तो जे का जे के साथ करा दीजिए, क्योंकि जे का के साथ करोगे तब भी जीरो हो जाएगा, मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बता दी। तो जे का जे के साथ कराएंगे, पहले 10 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, उसके बाद इंटू में जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया कि 1 होता है, तो फाई ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 मात्रक। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, बताइए भाई, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल हर जगह से हम उठा रहे हैं, कहीं एक ही जगह से पर्टिकुलर नहीं उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहे जिस प्रकाशन की बुक पढ़िए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला न्यूमेरिकल है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश वेक्टर ई इक्वल टू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वेक्टर ई इक्वल टू आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप है ना, माइनस का 4k कैप दिया गया है। ओल्ट प्रति मीटर, मात्रा किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ओल्ट प्रति मीटर भी होता है, मैंने आपको बताया है। और आगे दिया गया है कि में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए का मान दिया गया है 8j कैप। ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। यहाँ पर आपको भी वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है, यही सूत्र बिल्कुल सेम लगाना है, क्योंकि दोनों सदिशों का मान दिया गया है। आप कहोगे हम जानते हैं, पहले तो यहाँ पर लिख देना कि फाई ई का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई कैप डॉट वेक्टर ए कैप। अगर दोनों के बीच का एंगल दिया होगा तो ई ए कॉस थीटा आप लगाओगे, तो वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है आपकी 2i कैप प्लस कितना दिया गया है 3j कैप और प्लस माइनस का 4k कैप, डॉट लगाएंगे। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी 8j कैप। ठीक, जे कैप का गुणा आई से करोगे जीरो हो जाएगा, जे कैप गुणा के कैप से करोगे जीरो हो जाएगा, जे कैप का जे कैप से गुणा करोगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 इंटू में जे कैप इंटू में जे कैप, जे कैप की वैल्यू 1 होती है, फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 24 मात्रक। क्लियर हुई बात कि नहीं, बात क्लियर हुई। अच्छा, वो लोग सोच रहे होंगे मात्रक देते हैं, आप मात्रक नहीं, यहाँ पर मात्रक आप लिख सकते हो इसका। अभी मैंने देखिए फाई का मात्रक मैं निकाल के बताता हूँ। फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, ई का मात्रक आप ओल्ट प्रति मीटर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर लिखोगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई का मात्रक आ जाएगा ओल्ट मीटर। तो इसका मात्रक आप ओल्ट मीटर भी लिख सकते हो, मैंने मात्रक लिख दिया था, तो आप ओल्ट मीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हो। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। क्लियर हुई बात, मतलब मैंने आपको बताया है कि किसी भी मात्रक को रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, सूत्र की मदद से आप आराम से जो है परिभाषा बना सकते हो। ठीक, जैसे मैंने अभी यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व की बनाई, आवेश के पृष्ठ घनत्व की बनाई। अब चलिए हमारी क्लास का जो ये न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा। चलिए भाई देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आज की क्लास का इसमें बोला जा रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गौसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित पृष्ठ से गुजरने वाला कुल नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको क्यू का मान दिया गया है, न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा। क्यू का मान दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 गुणे माइक्रो का मतलब -6, ये कूलाम हो गया। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर किनारे, मतलब जो है देखा जाए तो घन जो है उसकी जो है भुजा दी गई 9 सेंटीमीटर, लेकिन फ्लक्स निकालने में भुजा की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो आप लिखो या ना लिखो, यहाँ पर घनी गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। तो आप पढ़े हो फाई ई का मान। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब घन की बात आएगी, अगर संपूर्ण फ्लक्स की बात कहा जाएगा तब तो आप क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे एकदम आंखें मूंद कर, लेकिन आपको पता है कि घन में 6 फलकें होती हैं, लेकिन अगर एक फलक से बात की जाएगी तो आप कुल फ्लक्स निकाल के 6 से भाग कर दोगे, तब एक फलक का आ जाएगा।
क्लियर भी बात की नहीं क्लियर हुई? अभी क्लियर हो जाएगी। आप देखिए न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो यहाँ पर घनी गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला आपको नेट वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल जो है वैद्युत फ्लक्स निकालना। तो अब यही सूत्र लगाओगे फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और बटे में आवेश इसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होती है माइनस का 12। अब देखिए ये आपका फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, और अपान में 885 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 12 ऊपर जाएगा, माइनस 6 घटेगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अगर इस प्लस 6 के स्थान पर हम घात 5 बना दें तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 200 को हम भाग करते हैं 885 तो होता नहीं, इसलिए मैंने 2000 इसको बना लिया। अब इसको 2 बार ले जाइए, 885 को आपको क्या करना भाई भाग करना है 2000 से, तो ये 2 बार जाएगा 1770 आएगा। 885 का 2 बार गुणा करोगे तो अब घटाओगे 0 से 0 का जाएगा 0 और 10 से 7 जाएगा 3 और उसके बाद 9 से 7 जाएगा 2, 230 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 2300 हो जाएगा। ये फिर भी 2 ही बार जाएगा, ठीक। तो ये आंसर कुल मिला के आपका आ जाएगा 2.2 गुणे 10 की पावर 5 फाई ई है। अभी मैंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वोल्ट मीटर। कैसे होता है अभी मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से भाई, ठीक। बताइए भाई ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 3 था। आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 भाई, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं भाई तेजी के साथ, क्योंकि हमारे पास भी समय बहुत कम है और न्यूमेरिकल आज की क्लास में हमें ज़्यादा बताने हैं भाई। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो सबसे पहले आवेश का मान 2 माइक्रो कूलाम दिया गया, लिखिए 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। माइक्रो का मतलब माइनस 6 होता है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। एक बार आपको निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई का मान निकालना है, और एक बार आगे बोला जा रहा है उसके एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालिए। देखिए अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कही जाएगी तो 6 फलकें होती हैं, तो आप तुरंत आंखें मूंद कर लगा दोगे फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक फलक से बोलेगा तो 6 फलकों का आप निकाल चुके हो, उसमें से एक फलक का निकालना तो आप 6 से भाग कर दोगे, ठीक। तो पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। शायद बिल्कुल यही सेम कैलकुलेशन है हमको लग रहा है, केवल यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाई का मान इतना ही आएगा 2.26, पूरा भाग करोगे 2.26 आएगा, गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा 5, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है, अभी आपको निकाल के बताया। इसी प्रश्न में आपसे बोला गया कि एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या बोला जा रहा है एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखोगे, तथा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप बताइए एक फ्लक्स से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा टोटल कितनी फलकें होती है 6, तो एक फ्लक्स निकालोगे तो 1/6 से आप गुणा कर दोगे, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.26 गुणे 10 की पावर 5 और बटे में 6। एक फ्लक्स से निकालोगे तो 1/6 से गुणा, 2 फलकों से निकालोगे तो 2/6 से गुणा, ठीक है, 3 फलकों से निकालोगे तो 3/6 से गुणा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखिए भाई इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 226 बटे में भाई 600 और गुणे में 10 की पावर 5। कैलकुलेशन को आसान बनाइए भाई, हार्ड मत बनाइए। काटिए इसको पहले, ये 300 हो जाएगा, इसको काटोगे 11 13 113 बटे 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा भाग करते हैं, जगह है कि नहीं, जगह नहीं, थोड़ा इधर रब कर देते हैं ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए भाग करना है। फाई ई इक्वल टू 113 बटे में कितना दिया गया है 300, ऊपर 10 की पावर 5 है तो उसको 100 गुणे 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 से 113 को भाग करना आसान हो गया, 3 त्रिका 9, 2 बचा 23 हो गया, 3 सते 21, 2 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, ठीक है, 6 बचा पॉइंट लगा 0 बढ़ाया। अब ये करो या ना करो इतना ही लिख दो बस। फाई इक्वल टू आ जाएगा 37.6 गुणे 10 की पावर कितना 3, ठीक। तो फाई इक्वल टू 0.1 अंक तक लिखेंगे 3.76 हो जाएगा आपका
और गुणे 10 की पावर, 0.1 अंक आगे बढ़ा है तो एक घात में जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। अच्छा फाई ई है, फाई ई का मात्रक अभी मैंने बताया क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर। याद रहेगा, ठीक है भाई। देखिए एक एक बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कॉपी लेकर बैठिए और भगिए मत। पूरी क्लास को जब तक नहीं करोगे न्यूमेरिकल आपको आसान नहीं लगेंगे, ठीक है। पूरी क्लास को करोगे तभी समझ में आएंगे भाई न्यूमेरिकल आपको। तो ये था हमारी क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 4। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर। अगला न्यूमेरिकल नंबर 5, अनंत लंबी। देखिए ये जो न्यूमेरिकल थे ये वैद्युत फ्लक्स पर आधारित थे और गॉस के प्रमेय पर आधारित थे। तो ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब जो आगे आपको सूत्र लिखा है अनंत लंबाई और अचालक वाले, चलिए उन पर आधारित न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर अब चलिए उन न्यूमेरिकलों को भी देख लेते हैं। सारे टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर हल कराएंगे, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे भाई। चलिए भाई, आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अनंत लंबी आवेश की रेखा पर 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, कहीं पर न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर देखिए, तुरंत समझ जाइए वैद्युत क्षेत्र है कि तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर r बराबर आपको दिया गया है, r बराबर 2 मीटर की दूरी दी गई है। और आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि न्यूटन प्रति कूलम यानी वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 4.5 × 10 की पावर कितना दिया गया भाई, 4 न्यूटन प्रति कूलम। आगे क्या दिया गया है, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का मान निकालना है। अनंत लंबी है ना, अनंत लंबी यहाँ पर क्या है, आवेश की एक रेखा है। तो इसके कारण अभी मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई थी, E = होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपान में r² बताया था। कितना बताया था, 2 लैम्डा अपान में r²। अभी मैंने आप लोगों को कराया था अनंत लंबी आवेशित, है ना, तो 2 लैम्डा अपान कितना था भाई, r² था। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। चलिए भाई, 2 लैम्डा अपान r² नहीं था, 2 लैम्डा अपान r था, 2 लैम्डा अपान में r। अब चलिए इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E का मान है 4.5 × 10 की पावर कितना है, 4। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है। 2 लैम्डा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है। R की अगर बात करें, R का मान 2 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका देखिए इससे गुणा हो जाएगा, 4.5 के साथ 2 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10 की पावर 4 बराबर, इधर बचेगा 9 × 10 की पावर 9 और गुणे में 2 लैम्डा। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 4 बचा, इसके बटे में 2 × 10 की पावर 9 को हम ले आएंगे बराबर लैम्डा हो जाएगा। 10 की पावर 9 पर जाएगा तो 10 की पावर ये -5 हो जाएगा। इसको 1 × 10 की पावर -5 ले सकते हो और बटे में 2। 1/2 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 0.5। तो आप लैम्डा = लिख सकते हो 0.5 × 10 की पावर कितना भाई, -5। अब इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, दशमलव उधर ले जाओगे तो 5.0 × 10 की पावर, दशमलव इधर बढ़ाओगे तो 1 माइनस होगा, -5 -1 -6। लैम्डा का मात्रक अभी बताया था कि लैम्डा = होता है Q/L। तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर भाई। किसका मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो रेखीय आवेश घनत्व की बात कही गई थी यहाँ पर, तो लैम्डा = Q/L से मैंने मात्रक इसका निकाल लिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, लैम्डा = 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 6 भाई। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2004 में पूछा गया है, 14 में। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, ठीक है ना। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है। देखिए 2 प्लेटें ऐसे इन्होंने बताया कि 2 समान प्लेटें हैं, एक पर प्लस अगर आवेश है तो दूसरे पर माइनस आवेश। अभी मैंने और इसके बीच बिंदु P पर कहीं पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका सूत्र अभी बताया था कि सिग्मा अपान क्या होता है भाई, ε0 होता है ना, बताया था कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, दिया गया है आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा = आपको 1.777 × 10 की पावर आपको कितना दिया गया भाई, -11। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, Q/A होता है ना, तो कूलाम प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है।
आगे दिया गया है तथा विपरीत चिन्हों का प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने इसका सूत्र बताया था आपको, ठीक, सूत्र बताकर ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए न्यूमेरिकल। तो ई इक्वल टू सिग्मा की अगर बात करें तो 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट के बाद 3 संख्या नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1777 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। ये 12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, +12, और नीचे भाई 8850 हो जाएगा। ई इक्वल टू 12 से 11 जाएगा, 1 बचेगा तो यानी 10 बचेगा। 10 का गुणा 1777 से करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, बटे में ये 8850 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। आप देखिए जब 885 का आप भाग करोगे 1777 से, ठीक, तो आप देखिए 2 बार ले जाओगे तो ये 1770 आएगा। फिर 7 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाएगा, 70 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा। फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, 700 होगा तब भी नहीं जाएगा। फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो, 7000 जाएगा, ठीक है, 7000 हो जाएगा तब चला जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि 2.00 आ रहा है, बहुत छोटा सा मान जा रहा है। तो आप जब देख लो यहाँ पूर्ण संख्या आपको मिल रही, तो लगभग आप डायरेक्ट इसका मान 2 ही रख दीजिए, 2.0, बस इतना काफ़ी। दशमलव के 1 अंक तक लिखा जाता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम आप मात्रक लिख सकते हो। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आपको आ गया होगा। ये आज की क्लास का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था भाई। अब बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल नंबर 7 की ओर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ना। देखिए गर्मी हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों को मुंह पोंछ कर लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए लाइक नहीं करते हो, दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। आप सभी लोग पूरी क्लास को किया करें और कोई न्यूमेरिकल ना समझ में आया करें, कमेंट में हमें बताया करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उस समस्या का समाधान करूँ, ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 है और लगाने में काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कितना आसान हम बना देंगे इसको। लिखा है 0.00, अब ये दो न्यूमेरिकल काफ़ी हार्ड होंगे। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान, सबसे पहले द्रव्यमान दिया गया है वो आपको दिया गया 0.002, फिर दिया गया है मिलीग्राम में दिया गया है। द्रव्यमान को आप MKS पद्धति में लिखोगे मात्रक किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, देखिए भाई m इक्वल टू 0.002 मिली का मतलब -3 और 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम में होता है, ठीक है। अब देखिए भाई m इक्वल टू, ये देखिए दशमलव और 3 अंक इधर किसका हो गया, तो 2.0 गुणे 10 की पावर -3 बढ़ेगा, -3 ये 3 बार हो जाएगा तो 9 किलोग्राम। इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए -3 हो गया और पॉइंट को 3 अंक इधर किसका है, -3 और जुड़ घटाया गया -6 में, तो माइनस का 9 हो गया। आगे इसमें और बोला गया, देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से दिया गया है, मतलब आवेश का मान दिया गया है Ne वाले सूत्र से, n का मान 6 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये क्यों का मान दे दिया गया। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, यानी E का मान निकालिए। अब बताइए कि अगर कोई बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी है तो वैद्युत जो बूंद है वो अपने द्रव्यमान, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उस द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम F बराबर mg से प्रदर्शित करेंगे। अगर वो लटकी है तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। और वैद्युत बल आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F/Q पढ़ा है, तो वैद्युत बल यहाँ से निकालोगे तो E इंटू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये बल भी कार्य कर रहा है उस बूंद पर और F बराबर mg बल भी कार्य कर रहा है उस बूंद पर, तभी वो बल जो है संतुलन की स्थिति में है, यानी लटकी हुई है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम एक बार F बराबर EQ जब समीकरण लिखेंगे और एक बार F बराबर mg लिखेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर देखोगे कि mg बराबर कितना आ जाएगा, EQ या QE, ये आएगा। अब यहाँ पर ये आपको मान दिया गया है, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको पता है, m का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -9 और g का मान 9.8 होता है और e का मान आपको ज्ञात करना है। आवेश का मान 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है।
बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। तो जब आप ई का मान निकालोगे तो ये सारी चीज़ आ जाएगी इसके बटे में। तो देखिए 2 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात -9, पहले मैंने इसको लिख लिया, संख्या पास कर ले 10 की घात -9, और इस पूरी संख्या को नीचे लेकर आएंगे तो ये 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा भाई। अब मेन बात आती है इसको हल करना। हल करने में तो दिक्कत होती है, तो जो हल जिस तरीके से मैं करता हूँ इस तरीके से करिए, आपका कोई भी सवाल हो हार्ड से हार्ड, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे भाई, है ना। तो देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, ई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप 2 से 6 को काटोगे 3 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 9.8 गुणे 10 की घात -9 -19, ऊपर जाएगा -19 तो 10 की घात +19, +19 से 9 जाएगा तो 10 की घात आपका 10 बचेगा, बटे में आ जाए तो 3 गुणे आपका बचा कितना 1.6। इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दीजिए आप, ई इक्वल टू देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 2 से काटोगे 8, इसको 2 से काटोगे ये 49 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 49 बटे 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 और गुणे 10 की पावर 10। तो जब 49 को आप भाग करोगे 24 से तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे। अब ये 24 चौको होता है आपका 96 भाई, तो ये 4 बार जाएगा, इसका मतलब ई का मान आपका आ जाएगा 2.04 गुणे 10 की पावर 10। इसको हल करने पर कितना आया 2.04 गुणे 10 की पावर 10। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम लिखा जा सकता है या वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। बताइए ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इतना हार्ड था, मैंने इसको इतना आसान कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल की ओर। ये भी इसी टाइप का है और इसका कैलकुलेशन और ज़्यादा हार्ड होगा। ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। देखिए इसमें दिया गया 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। अगर स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है तो उस पर एक वैद्युत बल भी कार्य करेगा और एक F बराबर mg वाला यानी जो गुरुत्वीय बल होता है वो भी कार्य करेगा, तभी वो संतुलन की स्थिति में लटकी, नहीं तो अन्यथा वो लटक नहीं सकती थी। जल की बूंद पर आवेश की गणना करना, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो बूंद है देखिए इसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये 8 नंबर न्यूमेरिकल है आज की क्लास का। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 500 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितना भाई 500 न्यूटन प्रति कूलाम, और जो त्रिज्या दी गई है वो 10 की घात -4 सेंटीमीटर दी गई है। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात -4 और गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब ये कुल मिला के आपका हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10 की घात -6, 4 -2 -6 मीटर। आपकी त्रिज्या हो गई मीटर में। आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है यहाँ पर क्यों का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करोगे, सूत्र तो वही लगाओगे, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या आपको दी गई है भाई। अब आप देखिए आपको थोड़ा सा भाई बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने एक सूत्र पढ़ा है, सूत्र क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में भाई, ठीक। घनत्व को लिखते हैं हम किससे भाई, घनत्व को लिखते हैं हम रो से, द्रव्यमान को लिखते हैं m से, आयतन को लिखते हैं v से। अब चूंकि बूंद जो है वो गोलाकार होती है और गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। कितना होता है 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर देखिए जो द्रव्यमान आ जाएगा वो रो इंटू में आयतन का गुणा होगा ना, और आयतन के स्थान पर लिख सकते हैं 4/3 πr³। तो ये द्रव्यमान हो गया। अब आपको पता है संतुलन की स्थिति में चूंकि बूंद है यानी लटकी है, तो संतुलन की स्थिति में जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाएगा भाई, तभी वो बूंद लटक पाएगी। यानी जो mg होगा वो क्यू ई या ई क्यू के बराबर हो जाएगा। m का मान कितना है आप देख सकते हो, रो गुणे 4/3 πr³, जहाँ रो है आपका घनत्व। अब बूंद आपकी जल की है, जल का घनत्व 1000 होता है, आप सभी को पता है। इक्वल टू आप देखिए ये मैंने m का मान लिख दिया है और इनटू में भाई g भी है, और यहाँ पर आवेश के मान की गणना करनी है और e का मान आपको दिया गया है। तो जब आप आवेश क्यू का मान निकालोगे तो e आ जाएगा इसके बटे में, यानी रो गुणे 4/3 लिख देते हैं, और गुणे में पाई, और गुणे में r³ और गुणे में g, और ये आ जाएगा इसके बटे में। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए बस, ठीक। इतना आपको सोचना चाहिए था। क्यों बराबर रो 1000, घनत्व कितना होगा 1000 जल का, और 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7,
तो बटे में 7 लिख देते हैं, गुणे में 3 भी है। ई का मान 500 दिया गया है आपके प्रश्न में, आप देख सकते हो ई का मान 500 न्यूटन प्रति कूलम। आर क्यूब त्रिज्या आपके देखिए यहाँ पर कितनी है, -6, 10 की घात -6, इसका क्यूब करोगे 10 की घात -18 हो जाएगा। जी का मान 9.8। मैंने कहा था कि कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि मेन कैलकुलेशन है। न्यूमेरिकल सीख तभी पाओगे जब कैलकुलेशन समझ पाओगे। देखिए 500 दूना आपका 1000 होता है, ठीक है ना। अब ऊपर आपका बचा 2 गुणे में भाई 4, गुणे में भाई 22 और गुणे में 9.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 बटे में आ जाइए। ये बचा 7 गुणे में 3। देखिए आप यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए काटोगे 2 1 कम 2, ये आपका 15 हो जाएगा। अब संख्या का गुणा कर दीजिए, उसके बाद भाग कर दीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है यहाँ पर। अब कटेगा नहीं भैया ना किसी भी कीमत पर। 7 1 कम 7 ये कट जाएगा, 7 1 कम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका 14 और 4 का 14 चौको 56, 56 गुणे 22 हो जाएगा और गुणे 10 की घात माइनस का 18 हो जाएगा। और बटे में आपका केवल भाई 15 बच जाएगा, ठीक है। 22 और 56 का पहले गुणा कर लीजिए, जो है उसको 15 से भाग कर दीजिए। तो 22 छक्का कितना होता है, 22 छक्का 132 होता है। हासिल आ जाएंगे 13, है ना। हासिल कितने आ जाएंगे 13, और 22 पंचे 110 होता है। 110 में 13 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा। बटे में भाई आपका 15 हो जाएगा और गुणे में आपका 10 की घात माइनस का 18 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये आपका आवेश क्यों के बराबर है। तो 1232 को 15 से भाग करना है, तो चलिए भाग कर लेते हैं। 15 से 1232 को भाग करेंगे तो देखिए 123 लेंगे और 15 8 ही 120 होता है भाई, 120 लिखेंगे। 3 बचा, 2 उतारेंगे। 15 दूना 30 होता है, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 15 1 कम 15, 5 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे। 15 3 45, ये आपका आ जाएगा 82.13 गुणे 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू क्यों। या आप अगर क्यों बराबर दशमलव के 1 अंक तक इसका सही मान लिखोगे तो 0.1 अंक आ गया 8.213 गुणे 10 की घात माइनस, देखिए 0.1 अंक इधर बढ़ाओगे तो इसमें एक जुड़ेगा और -18 में एक जुड़ेगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। ये क्या आप निकाल रहे थे, जल की बूंद पर आवेश, और आवेश का मात्रक होता है भैया कूलम। क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक होता है भाई कूलम। समझ में आया बात कि नहीं बताइए भाई, न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा भाई। अब इतनी सरल लैंग्वेज मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिया है। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो बेकार भाई, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आज आपका समाप्त हुआ। अगर आप किसी कुमार मित्तल वगैरह बुक से पढ़े हो तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, जो कि आज कंप्लीट हुआ। हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अगले चैप्टर में मैं जो वैद्युत विभव है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। डेरिवेशन की क्लासें आप करते रहें, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।